नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली का चुनावी नतीजा क्या होने जा रहा है। एग्जिट पोल आ चुका है। एग्जिट पोल आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है। कल के ही इन टॉक के वीडियो में हमने एग्जिट पोल को ही लिख कर दिया था, बता दिया था कि एग्जिट पोल में वाकई क्या आंकड़े आने वाले। कल के उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो वाकई आप समझ चुके हैं कि इन टॉक ने आपको पहले ही बता दिया था एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या होने जा रहा है। हमने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को 1 या 2 सर्वे में 50 सीटें देगी। उसके अलावा जितनी सर्वे होगी वो अरविंद केजरीवाल को 35 से 45 और ज्यादातर ऐसे सर्वे होंगे, कई सारे ऐसे सर्वे होंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताता हुआ नजर आएगा। आज का एग्जिट पोल को देखेंगे तो वाकई वही हुआ। थोड़ा कल के उस वीडियो के छोटे से क्लिप को मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आज के इस राजनीति के विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। तमाम परिस्थितियों के बीच में आज का एग्जिट पोल में कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखेगी तो कुछ एग्जिट पोलों में केजरीवाल को जो सीटें मिलेगी वो 35 से 45, यानी एग्जिट पोल हमने आपके लिए पहले से ही लिख कर लिया कि आज की एग्जिट पोल में दिखने क्या वाला। और एक बात और जान लीजिए, आज की एग्जिट पोल में 1 या 2 एग्जिट पोल को छोड़ दे तो किसी भी एग्जिट पोल में केजरीवाल को 50 सीटें नहीं दिखाई जाएगी। मतलब समझिए कि दिल्ली किस तरफ जाने वाला है। ये कल के उस वीडियो को हमने आपको दिखाया। अब हम आते हैं आज के विश्लेषण पर। आज के इस विश्लेषण पर एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए उन आंकड़ों को मैं सबसे पहले दिखा देता हूं। एग्जिट पोल के इन तमाम आंकड़ों को देख लीजिए। एग्जिट पोल के इन तमाम आंकड़ों को जब आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो नहीं आया है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने एक सेफ जोन खेला है। ज्यादातर एग्जिट पोल ने सेफ जोन खेला है कि आम आदमी पार्टी को भी लगभग उतनी सीटें दे दी जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसे आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली में इस समय जो ज्यादातर लड़ाइयां है, दिल्ली के चुनाव में ज्यादातर सीटों पर जो लड़ाइयां है वो बेहद ही कम मार्जिन की है। बेहद ही कम मार्जिन की, मतलब कई सीटें ऐसी है जहां 200-300 वोटों से फासला से तय होगा जीत हार। और खास बात मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सीटों के लिए मैंने कहा था 4 से 6 हजार, अब वो बातें नहीं। अरविंद केजरीवाल के सीटों का जो नतीजा है वो थोड़ा और बदल चुका है। अब अरविंद केजरीवाल जीतेंगे तो 1500 वोटों से, हारेंगे तो 1500 से 2000 वोटों तक। और ज्यादा संभावना यह है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार जाए। ज्यादातर संभावना है। आरटीसी की सीट भी फंसी हुई है। आरटीसी जीतेगी भी तो 5 से 6 हजार, जो अरविंद केजरीवाल के लिए हम कह रहे थे ना, वही उसी के आसपास। या ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आरटीसी के जो वोटों का अंतर होगा वो भी 1-2 हजार का होगा। मतलब आरटीसी भी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, वो भी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो हार जाए। मनीष सिसोदिया शायद अपना सीट नहीं बचा पाएंगे। अवध ओझा जो चुनाव लड़ रहे थे, एक तरह से आप कह सकते हैं अवध ओझा का सीट भी वीआईपी सीट था, लेकिन अवध ओझा भी कहीं ना कहीं, जो कि शिक्षक थे और चुनाव भी लड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया जिस सीट पर थे उसी सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अवध ओझा के पक्ष में भी उस प्रकार का माहौल नहीं, वो भी अपना चुनाव शायद हार जाए। मनीष सिसोदिया के लिए हम कह सकते हैं कि किस्मत अच्छा रहा तो 500-600 वोटों से जीत जाए, लेकिन किस्मत शायद मनीष सिसोदिया के साथ इस बार नहीं है। लेकिन तमाम परिस्थितियों में हम सर्वे पर बात करेंगे। इस समय जो दिल्ली में वोट प्रतिशत है वो लगभग 64%, यानी ऑलमोस्ट 64%। अगर इस वोटिंग फिगर में कोई बड़ा बदलाव नहीं होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अंतिम आंकड़ा अभी तक नहीं आया, अगर इलेक्शन कमीशन के अंतिम आंकड़ों में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन दिखता है, ये वोट प्रतिशत जो अभी 64 के आसपास है वो बढ़कर 67 हो जाता है, 68 हो जाता है, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही। 64% है तो मतलब समझ लीजिए कि दिल्ली का जो इस वक्त नतीजा है वो फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल के बीच 10 या 15 सीटों का फासला रहेगा, या 5 या 4 सीटों का फासला रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो परिस्थिति दिख रही है, अगर मान लेते इसी वोट प्रतिशत रहा 64% रहा, तो इस परिस्थिति में या तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 सीटें आएगा भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि दिल्ली कोई बड़ा राज्य नहीं है, 70 सीटों का विधानसभा सीट है। इन 70 विधानसभा सीटों में 30 से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी का आएगा या फिर आम आदमी पार्टी का। इस बार कोई बड़ा जीत हासिल नहीं होने जा रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर पिछली बार 38% के ऑलमोस्ट था, इस बार बढ़कर ये आंकड़ा
42% तक पहुंच जाएगा। अगर वाकई 42% तक पहुंच गया तो केजरीवाल के लिए दिन शुभ नहीं रहेगा। अगर भाजपा 39-40% के आसपास रहता है या 38% के आसपास होता है, उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल की जो सीटें आ सकती है वो 42 से 45 आ सकती है। थोड़ा मैं दिल्ली के राजनीति के इतिहास को दिखा देता हूं कि दिल्ली में कब कब कितना वोट प्रतिशत हुआ। हमारे पास 1993 से आंकड़े हैं। 1993 वही समय है जब भारतीय जनता पार्टी अंतिम बार दिल्ली के शासन में रही थी। उस समय दिल्ली में जो वोट प्रतिशत था वो 61.75%। इस बार दिल्ली का जो वोट प्रतिशत वो 64%। 1998 में जब विधानसभा चुनाव होती है तो वोट प्रतिशत घटकर करीबन 12 से 13% घटकर पहुंच जाता है 48%, यानी लगभग 49% के आसपास। इसके बाद 2003 आता है तो 2003 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 5% बढ़ जाता है, कांग्रेस की सरकार वापसी करती है। 2008 की बात करें तो वहां भी वोट प्रतिशत लगभग 4% बढ़ जाता है और कांग्रेस की सरकार वापसी करती है। 2013 एक सरप्राइज एंट्री होती है अरविंद केजरीवाल का, एक ऐसा चुनाव आप कह सकते हैं जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल थी लेकिन भाजपा को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। उस समय जो वोट प्रतिशत था वो 65.63% था। 2015 में 67.12%, 2020 आते आते 62.55%। लेकिन इस बार दिल्ली में वोटिंग कितनी हुई? 64% के आसपास। और आज की सुबह ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में वोट प्रतिशत काफी धीमा हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है उसमें 64% वोट शेयर है। लेकिन ये आंकड़े में अंतिम आंकड़ा ये नहीं माना जाएगा। मतलब अंतिम आंकड़ा में मान लेते 3 या 4% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी 68% पोलिंग हुई है टोटल दिल्ली में, तो समझ लीजिए उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 45 से 46 सीटें ला देगी या भारतीय जनता पार्टी 50 के उस आंकड़े को छू लेगी जो इंटॉक के अनुमान में भी लग रहा है। इंटॉक के अनुमान को भी मैं दिखा देता हूं। इंटॉक के अनुमान के अनुसार इस बार दिल्ली में क्या होने जा रहा है, इंटॉक का जो अनुमान है वो भी मैं दिखा देना चाहता हूं। इंटॉक के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी 30 से 45 के बीच रहेगी, यानी आम आदमी पार्टी अगर 30 पर रहती है तो आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर 32 सीटों का घटा होता है। अगर 45 पर रहती है तो सरकार बन जाएगी, 17 सीटों का घटा होता है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को काफी फायदा होते दिख रहा है। 35 से 50, यानी भारतीय जनता पार्टी 35 से 50 लाएगी। इसमें मैं बताना चाहता हूं कि 35 सीटें भी भाजपा का आना जरूरी नहीं है। अगर 35 सीटें आ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। यानी सीटों के जो आंकड़ा इंटॉक का जो अनुमान है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि भाजपा के भी सीटों की संख्या 30 के आसपास होगी। इंटॉक का इस अनुमान को हम देखें, स्पष्ट तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अगर 35 सीटें लाती है तो 27 प्लस करेगी, 50 लाती है तो सीधे 42 सीटों का आप कह सकते हैं बढ़ोतरी कर लेगी। दिल्ली में ये जो है ये आप ये नहीं कह सकते कि ये मुमकिन नहीं है। दिल्ली ने ही शीला दीक्षित के 15 साल के सरकार को बदल दिया। अरविंद केजरीवाल की सरकार को क्या बदल देगी? केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में इतना नकारात्मक क्यों? यमुना नदी का मुद्दा दिल्ली की जनता के बीच रहा। यमुना को साफ कर देंगे ये 2015 से केजरीवाल ने कहा, लेकिन वादा निभाए नहीं। दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा था, प्रदूषण कम नहीं कर पाए केजरीवाल। कई जगहों पर केजरीवाल की विफलता ने केजरीवाल को इस डगर में पहुंचा दिया जहां से केजरीवाल की वापसी संभव नहीं है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस बार खुलकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार कठिन केजरीवाल के लिए कर दिया। क्योंकि केजरीवाल का जो उदय होता है, धीरे धीरे जब केजरीवाल का उदय होता है, आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि 2013 में जब केजरीवाल ने 28 सीटें लिया था तो 2008 में कांग्रेस का 41% वोट शेयर था। उसी वोट शेयर में कमी आई। उसके बाद केजरीवाल जो है उनका उदय होता है, 28 सीटें वो लेते हैं। केजरीवाल को 2013 में आम आदमी पार्टी को करीब 28 सीटें मिलती है और 29% लगभग 30% वोट शेयर रहता है। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 33% रहता है और 31 सीटें मिलती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो सीटें रहता है वो 8 रहता है। इसमें पहले कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में चला रही थी, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी कहां पहुंच गई? 8 सीटों पर। दिल्ली ने पहले भी किया, कांग्रेस को आप कह सकते हैं शिखर से दिल्ली ने कहां तक पहुंचा दिया ये बताने की जरूरत नहीं। तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली कोई झटका दे देगा ये इससे कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखिए, अरविंद केजरीवाल का उदय होता है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर घटता है, जो अगले चुनाव में जाते जाते 9.5%, उसका घटते घटते 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 4.5% वोट मिलता है। इन तमाम परिस्थितियों में इस बार कांग्रेस खुलकर राजनीति की है। इस बार कांग्रेस ने खुलकर ये कह दिया कि हम केजरीवाल को जितने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गुजरात का बदला
दिल्ली में लेने का ठान लिया और इन तमाम परिस्थितियों में केजरीवाल घिर गए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आक्रामक प्रचार तो कर रही, भारतीय जनता पार्टी ये जानती थी कि अगर कांग्रेस पार्टी खुलकर खेली तो भाजपा को इसका लाभ होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ यानी बेनिफिट मिल रहा। आज के एग्जिट पोल के तमाम एग्जिट पोल के अनुमानों को अगर आप देख रहे हैं तो ये मत समझ लीजिए कि एग्जिट पोल वाकई सच होगा। ये हो सकता है कि ये सारे एग्जिट पोल गलत हो जाए, ये भी संभव है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली का जो इस समय की जो वोटिंग परसेंट रहा है 64% इस समय टोटल दिल्ली में वोटिंग हुई है। 64% इस वोट शेयर को मत देखिए, 64% वोटिंग को मत देखिए, बल्कि इसमें 2 या 3% और बढ़ेगी क्योंकि दिल्ली के कई सीटों पर रात 8 बजे 9 बजे तक वोटिंग हुई है कई बूथों पर। तो उन बूथों पर अगर वोटिंग 8-9 बजे तक हुई है तो कितना वोट प्रतिशत बढ़ा है और वो वोटर जो 8-9 बजे वोट कर रहे थे वो किस तरफ जा रहे थे, भाजपा की तरफ या फिर वो वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे थे। ज्यादातर जब शाम को देर रात वोटिंग होती है तो उसका नतीजा ये भी देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी फायदे में रहती है और एक नई परंपरा आज के दौर में शुरू हो चुकी है कि शाम 6:30 बजे के बाद भी वोटिंग होता है। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई फाइनल डाटा नहीं दिया है वोट प्रतिशत का। अगर फाइनल डाटा मिल जाता तो हम कह सकते थे, लेकिन जो वर्तमान के डाटा है उस डाटा को देखे तो दिल्ली फंसी हुई है। दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है, बिल्कुल 2013 जैसा। दिल्ली का चुनाव 2013 जैसा फंसा हुआ है। बस इस नजरिए से दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव को देख लीजिए। लेकिन इस वक्त मैं जो परिस्थितियां देख रहा हूं, इस वक्त अगर केजरीवाल जीत भी जाते हैं तो केजरीवाल का जो सीटें की संख्या होगा वो 42-43 के आसपास होगा और केजरीवाल के लिए चुनाव काफी हार्ड चुनाव। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा पा रहे, अरविंद केजरीवाल अपनी सीटें तक नहीं बचा पाए, यानी अरविंद केजरीवाल की खुद की सीटें खतरे में हैं। और कई सीटें मुस्लिम इलाकों की बात करें तो करीबन 7 से 8 सीटें मुस्लिम आबादी है, जहां मुस्लिम बहुल सीटें हम कह सकते हैं। उन 7 से 8 सीटों में 1-2 ऐसी सीटें हैं जहां असदुद्दीन ओवैसी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का वोट काट लिया और कांग्रेस भी इस वक्त जो लड़ाई में दिख रही है, कांग्रेस पार्टी वो 11 सीटों पर नहीं दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का वोट तो बिगाड़ा है, लेकिन केजरीवाल कांग्रेस पार्टी अगर मुश्किल से 1 या 2 सीट निकाल सकती है आज की तारीख में दिल्ली में। 1 सीट भी निकालने तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल को कहां-कहां नुकसान पहुंचाया है। 15 से 16 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस पार्टी ने कुछ वोट हासिल करके सीधे तौर पर केजरीवाल को नुकसान पहुंचाया है। जब हम मुस्लिम वोटरों की बात करते हैं तो मुस्लिम वोटर एकजुट होकर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया है। कुछ परसेंट बटा है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोटरों का एक सोच होता है, एक माइंडसेट होता है कि भाजपा को कौन हरा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को जो हरा सकता है उसे मुसलमान अपना वोट देता है। एक सीट ऐसा है जहां असदुद्दीन ओवैसी ने भी आप कह सकते हैं कि भाजपा के लिए गेम बढ़िया बना दिया है। एक सीट ऐसा है दिल्ली में और उस सीट को कह सकते हैं कि ऐसा परिस्थिति हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स उस सीट पर ओबीसी के साथ गए काफी हद तक। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में दलित सीटों की कहानी क्या है? दलित सीट दिल्ली में टोटल 12 है। इन 12 सीटों की कहानी क्या है? तो दलित बहुल इन 12 सीटों की जहां एसटी आबादी ज्यादा है, इन 12 सीटों की तस्वीर को मैं बताने की कोशिश करूं तो इन 12 सीटों की जो कहानी है वो थोड़ा अलग है। इन 12 सीटों पर ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि 5 से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है और भाजपा के जीतने के पीछे कई फैक्टर्स हैं। जब आप मतगणना हो जाएगा, जब काउंटिंग हो जाएगा, तब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इन सीटों पर कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्लानिंग के तहत आप कह सकते हैं काम किया है और भाजपा एसटी के सीटों में इस बार बेहतर प्रदर्शन करेगी। आपको बताते चले कि दिल्ली में 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत सकती है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी लगभग 22 से 26 सीटें ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी शायद आसानी से जीत जाए। लेकिन तमाम परिस्थितियों में जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है, जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल समेत ऐसे कई वीआईपी सीट हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि राहें कठिन हो गई। केजरीवाल का सीट इतना फंसा हुआ है कि हार जीत का अंतर 1000 से 1500 के बीच में रहेगा, यानी हार जीत का मार्जिन ज्यादा नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है कि केजरीवाल चुनाव जीत जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल उस सीट से अपना चुनाव ना जीत सके, यानी केजरीवाल हार जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि केजरीवाल चुनाव हार जाए और आम आदमी पार्टी के जो सीटें हैं वो 35 से 45 के बीच रहे, यानी 41-42 सीट आम आदमी पार्टी लेकर आ जाए, लेकिन उसमें केजरीवाल नहीं जीतेंगे, उसमें मनीष सिसोदिया नहीं जीतेंगे, हो सकता है उसमें आरटीसी का भी नाम शामिल कर लीजिए, आरटीसी भी ना जीते। मतलब ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है वो चुनाव हार जाए, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी सरकार में आ सकता है। तो क्या उस परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? क्योंकि इसके अलावा आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अगर इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद अरविंद केजरीवाल इस समय जो आप कह सकते हैं कि दौर में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं, शायद वो उसमें भी ना रहते। शराब घोटाला कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा बन गया। शराब घोटाला ही नहीं बल्कि इस बार दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना वो अरविंद केजरीवाल के जो सबसे बड़ी विफलता आप कह सकते हैं कि वो यमुना नदी के साफ सुथरा करने में, एमसीडी की हम जिक्र कर ले, एमसीडी के जिक्र करना हम भूल गए। एमसीडी अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं जीतती तो शायद आम आदमी पार्टी इस परिस्थिति में नहीं रहती, फिर 2015 और 20 की तरह ही हवाएं चल जाती। जितने भी सड़कें नाले से जुड़े मुद्दे थे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बता देते केजरीवाल, और केजरीवाल दिल्ली में आप कह सकते हैं कि आसानी से चुनाव विधानसभा का जीत जाते। लेकिन एमसीडी भी केजरीवाल के पास है, और दिल्ली में चुनाव से एन मौके पहले यानी चुनाव से कुछ दिन पहले बारिश हुई, सड़कें आप कह सकते हैं नगर निगम ने बढ़िया बनाया नहीं, केजरीवाल ने नगर निगम में काम नहीं किया। इस कारण से आप कह सकते हैं कि दिल्ली में एमसीडी की जो नाकामियां थी वो केजरीवाल की सरकार के खाते में चली गई, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की मेयर थी, आम आदमी पार्टी के मेयर है, तो इस कारण से जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी बढ़ा, दिल्ली की जनता में नाराजगी बढ़ा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में झुग्गी बस्तियां जहां से केजरीवाल का उदय होता है, झुग्गी बस्तियों में केजरीवाल जाते, वो झुग्गी बस्तियां भी इस बार बट गई, वो झुग्गी बस्तियों में भी वोट इस बार बट गए। और ये वजह कुछ और भी रहे होंगे, पैसों के भी मामला रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी पैसे खर्च किए, ये केजरीवाल का आरोप है। केजरीवाल ने कई आरोप लगाए हैं कि झुग्गी बस्तियों की जो सच्चाई है, झुग्गी बस्तियों में जो वोट बटा है उसके लिए, उसके कारण केजरीवाल के लिए राहें मुश्किल हो गई। इसके साथ ही बताते चले कि एसटी के 12 सीटों में करीबन 5 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उस सीटों को जीत सकती है, या आप कह सकते हैं इन 12 सीटों में 10 सीटें ऐसी हैं जहां बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुस्लिमों के 7 से 8 सीटें जो मुस्लिम बहुल है वहां पर भी कम से कम 2 या 3 सीटें ऐसी है जहां बेहद करीबी मुकाबला है, वहां भाजपा निकाल सकता है, और भाजपा ने निकाल लिया तो दिल्ली में सरकार पक्की। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में बताना चाहते हैं कि अगर हम इन 20 सीटों को अलग कर देते हैं, एसटी के सीटों को और मुस्लिम बहुल सीटों को अलग कर देते हैं, 20 सीटों को हम केजरीवाल के खाते में या कांग्रेस के खाते में दे देते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में एसटी की जो सीटें हैं उसे तो भाजपा जीत जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो है एसटी के करीबन 5 से 6 सीटें निकाल लेगी, ऐसे 8-10 सीटें ऐसी है जहां करीबी मुकाबला है। मुस्लिम बहुल सीटें करीबन 8 सीटें, इसमें भी 2 से 3 सीटें ऐसी है जहां बेहद करीबी मुकाबला, 1 या 2 सीट भाजपा निकाल लेगी। एग्जिट पोल का जो परिणाम है वाकई अगर वो सच हो जाता है तो इसके पीछे का जो कारण रहेगा 5 बड़ी कारण होगा। पहला कारण होगा झुग्गी बस्तियों में जो वोट बटा उसके कारण से केजरीवाल का खेल बिगड़ा। दूसरा कारण है कांग्रेस पार्टी का वोट काटना, असदुद्दीन ओवैसी का वोट काटना, मुस्लिम वोटों का बिखरना। और तीसरा कारण जो रहेगा यमुना नदी में जो साफ सफाई का व्यवस्था ना करना, यमुना नदी पर केजरीवाल का बार बार झूठ कहना, प्रदूषण का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे। इसके अलावा आपको बताते चले कि चौथा कारण होगा सरकारी मशीनों का दुरुपयोग। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में एक तरह से आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से नाम को काटा गया, एक रणनीति के तहत वोटर लिस्ट में नामों को हटाया गया जो केजरीवाल के कोर वोटर माने जाते थे। पांचवा कारण फर्जी वोटों का ऐड करने का आरोप केजरीवाल ने लगाया था, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर दिल्ली में साबित हुआ। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो फर्जी वोटों का आरोप केजरीवाल ने लगाया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों के, अपने मंत्रियों के, आप कह सकते हैं ऑफिस में कर रहे, ऑफिस के नाम पर, कार्यालय के नाम पर वोटर लिस्ट में आप कह सकते हैं कि नए मतदाताओं को जोड़ रही है। सभी आरोप केजरीवाल के हैं, मेरे नहीं है। केजरीवाल ने यह आरोप लगाया।
केजरीवाल ने जो आरोप लगाए वो काफी महत्वपूर्ण आरोप थे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफी सारे वोटरों का लिस्ट से बाहर भी किया। केजरीवाल के सीटों पर ही केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 5 से 10,000 वोटर ऐसे थे जो अरविंद केजरीवाल के वोटर थे, जिनका वोटर लिस्ट में नाम हटा दिया गया और वहां पर 5 से 10,000 नए वोटरों को ऐड किया गया। लेकिन केजरीवाल की जो सीट है, नई दिल्ली सीट है, अगर हम नई दिल्ली सीट के बारे में थोड़ा बता देना चाहते, नई दिल्ली सीट वो है जहां सरकारी अधिकारी ज्यादा रहते, उनका तबादला होते रहता है। तो नई दिल्ली सीट एक वीआईपी इलाका है और नई दिल्ली सीट में ऐसा होते रहता है, जब सरकारी अधिकारी दूसरे जगह चल जाते तो वोटर लिस्ट पे उनका नाम काट दिया जाता है। लेकिन तमाम परिस्थितियों के बीच में लोकसभा से और विधानसभा का चुनाव में ज्यादा समय का अंतर नहीं था, 1 साल भी नहीं हुआ था। तो इतना कम समय में 10,000 सरकारी अधिकारियों का तबादला तो नहीं हो सकता है। मतलब वोटर लिस्ट में कुछ तो गड़बड़ियां हुई है। ये अरविंद केजरीवाल का आरोप है, मेरे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया मैं वही बता रहा हूँ। 10,000 वोटरों को अगर हटाया गया तो पिछली बार केजरीवाल जीते कितना थे? 25,000 वोटों से जीते थे। उसमें 10,000 वोटर केजरीवाल का आरोप है कि हट गए। अब 10,000 नए वोटर आए, केजरीवाल का आरोप है ये 10,000 फर्जी वोटर है। ये 10,000 फर्जी वोटर है तो भाजपा की तरफ जाएंगे। केजरीवाल का जो लीड है वो घटकर कितना हो जाता है? 15,000। 15,000 में हम 10,000 फर्जी वोटों को जोड़ दें तो केजरीवाल का लीड घटकर हो जाता है 5,000। लेकिन सच्चाई क्या है? केजरीवाल को कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संजीव दीक्षित ने भी एक बड़ा झटका दिया। जब परिणाम आएगा तो वो भी चौंका सकते हैं। संजीव दीक्षित वोट रहेगा वो 10,000 से ऊपर गया तो समझिए केजरीवाल का काम तमाम हो गया। यह भी परिस्थिति हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच नई दिल्ली में टक्कर, केजरीवाल नंबर 3 पर चले जाए। केजरीवाल इस सीट पर जीते भी तो अंतर जो होगा वोटों का, जीत हार का जो मार्जिन रहेगा वो 1,000 से 1,500 वोटों का रहेगा, ज्यादा वोटों का नहीं रहेगा। नई दिल्ली का जो सीट, जो वीआईपी सीट है, जो हॉट सीट है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के लिए राष्ट्रीय मुश्किल है। यहाँ अरविंद केजरीवाल के लिए राह बहुत कठिन हो चुका है। हमने आपको स्पष्ट तौर पे लगभग सारा विश्लेषण हमने आपको दिखा दिया और आगे भी विश्लेषण होंगे जब तक नतीजे सामने नहीं आते। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।